दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे से सरकार और किसान नेताओं की बातचीत चल रही है। बैठक से पहले सरकार ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी पर लिखित भरोसा दे सकती है। इस बीच किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगों के ड्राफ्ट के साथ एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 40 किसान प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। दूसरे दौर की मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह भी शामिल हैं। आज की मीटिंग में किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगों से जुड़ा ड्राफ्ट भी पेश किया है। उस ड्राफ्ट में नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा किसान सरकार से एमएसपी की गारंटी का संवैधानिक अधिकार भी चाहते हैं। किसानों ने पराली पर जारी नया अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली सुधार बिल भी वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार के वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने न्यूज 24 से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर लिखित आश्वासन में कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। किसानों से बातचीत में समाधान जरूर निकलेगा। पॉइंट्स लेकर देंगे, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। एमएसपी चलता रहा है, अब भी है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें लेकर देने भी की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम मानते हैं कि एमएसपी रहेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। किसानों और सरकार के बीच बातचीत से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जल्द समाधान निकालने की मांग की है और कहा कि किसान आंदोलन से पंजाब की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा खिंचा तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार और किसानों से जल्द मामले का समाधान निकालने की भी अपील की है। दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दुराई है उन्होंने कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी तो उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानून के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मेरे राजनीतिक जीवन का दुखद अध्याय है। बादल के अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। किसान आंदोलन को लेकर मचे घमासान के बीच अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग और कहा कि विशेष सत्र बुलाकर किसानों के मुद्दे पर खास चर्चा होनी चाहिए। और इस बीच किसानों का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ बातचीत के बीच किसान अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली के कई बॉर्डर जाम हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान बिल पर लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी। बता दें कि किसान आंदोलन से पूरे एनसीआर की यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकार बुला रही है, जिस हिसाब से गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं तो हल निकालना चाहिए सरकार को। कैसे, मतलब कुछ आप आगे बढ़ेंगे, सरकार कुछ आगे बढ़ेगी? हम तो आगे बढ़ रहे, हम तो दिल्ली आल लग रहे थे, बढ़ाने तो लग रही, इन्होंने तो रोके नहीं। मतलब मुद्दे पे हम मुद्दे पे भी तो आगे बढ़ रहे, मुद्दे पे कह दिया भाई इसको वापसी ले लो। एक साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। इस बात की जानकारी रजनीकांत ने ट्वीट के जरिए दी है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। पार्टी के ऐलान के ठीक बाद अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। बता दें कि अप्रैल 2021 में तमिलनाडु में चुनाव है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। इस बात की जानकारी रजनीकांत ने ट्वीट के जरिए दी है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। पार्टी के ऐलान के ठीक बाद अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। बता दें कि अप्रैल 2021 में तमिलनाडु में चुनाव हैं।
एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 98 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। दिल्ली के माता चंदन देवी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि कुछ समय पहले वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। शाह ने कहा कि सौम्य व्यक्तित्व के धनी महाशय धर्मपाल जी संघर्ष और परिश्रम के एक प्रतीक थे। और वहीं रक्षा मंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे व्यवसाय से शुरुआत कर उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। निवार के बाद अब बुरेवी साइक्लोन का खतरा है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान बुरेवी के दक्षिण तमिलनाडु में 4 दिसंबर तक पहुंचने की आशंका जताई है और इस दौरान तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि बुरेवी साइक्लोन को लेकर पीएम मोदी ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से बात भी की है। देश में कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन 40,000 से कम मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में 35,551 संक्रमित मरीज आए हैं। 24 घंटे में 526 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है, जबकि 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 95,35,000 कोरोना मरीज संक्रमित हो चुके हैं। कुल मौतें 1,38,000 से ज्यादा हुई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। पिछले एक दिन में 4,000 से कम कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 82 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 3,944 कोरोना मरीज आए हैं। एक दिन में करीब 80,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। राहत की बात इसमें यह है, आपको बता दें कि दिल्ली में संक्रमण रेट लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 93% के पार हो चुका है और डेथ रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता हैं। पैरोल पर बाहर थे। 2 दिन पहले ओम प्रकाश चौटाला पोते की शादी में शामिल हुए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने कोरोना टेस्टिंग का रेट घटा दिया है। गुजरात, बिहार और यूपी के बाद अब ओडिशा में आरटी-पीसीआर टेस्ट 400 रुपए में होगा। रूस में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी से मास वैक्सीनेशन शुरू। ब्रिटेन में पहले बुजुर्गों को मिलेगी वैक्सीन। वहीं अमेरिका में 15 दिसंबर से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत संभव है। फरवरी तक 10 करोड़ लोगों का होगा टीकाकरण। फेस मास्क के इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई सिफारिश जारी की है। दूसरी लहर में तेजी के मद्देनजर सख्त सलाह है ये। यूपी के महोबा में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से मासूम की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव काम में जुटी थी। 4 साल का मासूम घनेंद्र अपने ही खेत में बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। यूपी के मुरादाबाद में पति पत्नी के झगड़े में पति ने गुस्से में गोली चला दी। गोली लगने से मां बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं इलाज के दौरान 7 साल के बेटे की मौत हो गई। मामले में आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पूरी घटना के दौरान पड़ोसी तमाशबीन बने रहे। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है भूतों का सबसे बड़ा मेला। पूरी रात तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं और कोरोना के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग घाट पर पहुंचते हैं। वहीं तांत्रिक भूत भगाने के अनुष्ठान में लगे होते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गड्ढा खोदने पर आग निकलने लगी। पाइप लगाते ही पानी की जगह आग निकलने लगी। वहीं नलकूप के लिए गड्ढा खोदा गया था और सुबह 11 बजे शुरू हुआ था खनन का काम। 2 घंटे तक पहले पानी निकला और फिर आग निकलने लगी। और बोर खनन वालों का ये कहना है कि यहाँ या तो किसी गैस का भंडार है या तेल का, तभी इतनी तेज आग वहां पर जल रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ने दर्ज की पहली जीत। तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से मात दी है। वहीं भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302 रन बनाए। कोहली ने 63, पांड्या 92 और जडेजा ने खेली शानदार 66 रन की आतिशी पारी। कल से शुरू हो रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज कैनबरा में खेला जाएगा पहला मुकाबला। दूसरा मैच 6 दिसंबर को सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में होगा और वहीं तीसरा और अंतिम मैच 8 दिसंबर को सिडनी में ही होगा। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 पर होंगे। इजराइल में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शासन का अंत है। इसके साथ ही देश में 2 साल में चौथी बार आम चुनाव कराए जाने की संभावना पैदा हो गई है। गठबंधन में नेतन्याहू के सहयोगी बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू पर वादाखिलाफी का बड़ा आरोप लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी अपनी हार नहीं मानी है। ट्रंप ने दोबारा वोटों की गिनती की मांग की है। राष्ट्रपति चुनावों में हार मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जो बाइडेन साल 2021 में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे।
बिग बॉस में रुबीना से विवाद के बीच कविता कौशिक ने शो छोड़ दिया। फिनाले वीक टास्क के दौरान शो का मुख्य दरवाजा खुला था और जहां से कविता शो के बाहर निकल गई और कविता के अचानक बाहर जाने से घरवाले सकते में नजर आ रहे हैं। चैनल ने कविता की सरप्राइज एग्जिट का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। बॉलीवुड और टीवी एक्टर शेखर सुमन ने उम्मीद जताई है कि शेखर सुमन ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक दिन चमत्कार होगा और हाल ही में शेखर सुमन ने ट्वीट कर कहा कि काश मेरे पास उन लोगों के लिए जवाब होता जो मेरे से इस केस को लेकर पूछते हैं। गैलेक्सी फोल्ड सीरीज से गैलेक्सी नोट को रिप्लेस करने की तैयारी हो चुकी है। मार्केट में पोको M2 प्रो फोन को देगा चुनौती। सैमसंग अपने पॉपुलर गैलेक्सी नोट सीरीज को बंद कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सैमसंग अगले साल गैलेक्सी नोट लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी। इन्फिनिक्स 08i भारत में एंट्री करेगा और फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और ये फोन यूनिक ग्रेडियंट डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। वहीं फोन कैमरे के साथ साथ कई शानदार फीचर्स उपलब्ध होंगे। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल की कीमत 17 पैसे तक और डीजल की कीमत 20 पैसे तक बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 82 रुपए 49 रुपए प्रति लीटर और डीजल 72 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर रहा है। केंद्र सरकार भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम कंपनी BPCL को बेच रही है। सरकार को BPCL की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3 शुरुआती बोलियां मिली हैं। BPCL के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में अमेरिका की 2 कंपनियां शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।